नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अब गरीब परिवार के बच्चे इंजीनियर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि सरकार जो पैसे गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए देती है, उसे तो कॉलेज में बैठे गिद्ध खा जा रहे हैं। सोचिए जरा, एक गरीब परिवार का बेटा या बेटी जिसके सपने में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कम से कम अच्छी नौकरी पाकर परिवार का बोझ हल्का करना है। घर में माँ बाप रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण पढ़ाई अधूरी रह जाती है। और ठीक उसी वक्त बिहार सरकार लाती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। 4 लाख रुपए तक का लोन, बिना ब्याज की सपोर्ट, पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी मिलने पर लौटाने की सुविधा। सपनों को पंख लग जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये सपने निजी कॉलेजों की लालच भरी आंखों में फंस जाते हैं। मुजफ्फरपुर से आज जो खबर सामने आ रही है वो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि गुस्सा दिलाने वाली भी है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड ने 3 निजी कॉलेजों एमपीएस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, शिवी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन और देव कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके नए आवेदनों के भुगतान पर तुरंत रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि इन कॉलेजों ने योजना का गलत फायदा उठाते हुए निर्धारित सीटों से ज्यादा बोनाफाइड छात्र दिखाकर गड़बड़झाले किए हैं। सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जांच में पारदर्शिता की कमी निकली और ये सिर्फ 3 कॉलेज नहीं, ये पूरे सिस्टम की चेतावनी है। आज हम इस पूरे मामले को खोलकर रख देंगे। यहाँ हर मोड़ पर नया राज सामने आएगा। छात्रों का भविष्य किस तरह से दांव पर लगा है, निजी कॉलेजों की लापरवाही और भ्रष्टाचार कैसे युवाओं के खून पसीने की कमाई को निगल रहा है, और सरकार प्रशासन कैसे एक्शन में आया है। तैयार हो जाइए। अगले कुछ मिनट तक हम आपको समाज का और पैसे के भूखे शिक्षा के नाम पर चल रही संस्थाओं का वो आईना, वो चेहरा दिखाएंगे जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। कैसे गरीबों के निवाले को ये डकार जाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं, पूरे बिहार के लाखों छात्रों की है। गरीबों के पैसों को डकार गए दानव। चलिए शुरू करते हैं कहानी के शुरुआती पन्नों से। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना BSCCI नीतीश कुमार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। इसका मकसद साफ था, कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छूटे। नीतीश कुमार ने अपने समय में बहुत सोच समझकर इस योजना को लेकर आए थे। ग्रामीण इलाकों से लेकर छोटे शहरों तक हजारों परिवारों ने इस योजना को भगवान का वरदान माना। लोन मिलता है, फीस जमा होती है, छात्र कॉलेज जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ निजी संस्थान इस योजना को अपना ATM बना बैठे। मुजफ्फरपुर जैसे शहर में जहां शिक्षा का बाजार गर्म है, वहां ये तीनों कॉलेज एमपीएस, शिवी और देव छात्रों को लुभाने के लिए होर्डिंग्स लगाते, बैनर फहराते और 4 लाख तक लोन मिलेगा, एडमिशन लो, सपना पूरा करो, ये लालच देते। लेकिन अंदर क्या चल रहा था? जांच एजेंसियों को शिकायतें मिली कि ये कॉलेज निर्धारित सीटों से कहीं ज्यादा छात्रों का नामांकन दिखा रहे हैं। सत्र 2025 से 26 में तो गड़बड़ी खुलकर सामने आई। MNSSBY पोर्टल पर आवेदन स्वीकृति में अनियमितताएं, फर्जी और ज्यादा यानी कि अतिरिक्त बोनाफाइड, और जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो जवाब देने में फेल साबित हुआ। सवाल यह है कि आखिर कितने छात्र प्रभावित हुए? अभी आंकड़े पूरी तरह से सामने नहीं आए, लेकिन अनुमान लगाइए, एक कॉलेज में अगर 100 से 200 अतिरिक्त सीटें दिखाई गई तो तीनों मिलाकर के सैकड़ों छात्र, और इनमें से कई गरीब परिवारों के, जिन्होंने भरोसा तो किया लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले। एक छात्र जो रात भर, सोचिए जरा, एक छात्र जो रात भर पढ़ता हो, सपना देखता है IAS बनने का, लेकिन उसका लोन गड़बड़झालों में फंस जाता, उनका भविष्य अंधेरे में चला जाता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये विश्वास की हत्या भी है। निजी कॉलेजों की लापरवाही की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। हर दूसरे कॉलेज में आप ऐसी गतिविधियां देख रहे हैं जहां क्रेडिट कार्ड से बच्चों से क्रेडिट लिया तो जाता है, लेकिन उन्हें पहुंचाया नहीं जाता। बिहार में प्राइवेट एजुकेशन का बूम आया तो साथ में कुछ अंधेर नगरी भी शुरू हुई। कुछ कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ बोर्ड लगाकर बैठे रहते हैं। लैब खाली होती है, क्लासरूम में कुर्सियां कम है, प्रोफेसर पार्ट टाइम में है, लेकिन लोन की रकम ज्यादा है, वो तो फुल आती है। छात्र एडमिशन ले लेता है, फीस जमा हो जाती है, लेकिन पढ़ाई का स्तर 0। यहाँ आता है एक सटीक एनालिसिस।
क्यों करते हैं कॉलेज गड़बड़? क्योंकि लालच, सरकारी योजना का पैसा आसानी से मिल जाता है। कोई सख्त निगरानी नहीं थी। पहले ये सोचते थे और अब ये सोचते भी नहीं। ये सोचते थे कि छात्र तो गरीब है, शिकायत नहीं करेंगे, छात्रों को तो जानकारी भी नहीं है। लेकिन जब शिकायतें आई तो बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ने तुरंत एक्शन लिया। नए आवेदनों पर रोक लगा दी, पुरानी किस्तें जारी रहेंगी ताकि छात्रों की पढ़ाई न रुके। यह फैसला सराहनीय है। सरकार ने साफ संदेश दिया, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ये सिर्फ 3 कॉलेज है या ये सिर्फ आइसबर्ग का टिप है? हाल ही की रिपोर्ट्स में ये 6 जिले सामने आए। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर समेत 15 प्राइवेट कॉलेजों की जांच हो रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक, फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स, एनरोलमेंट सब कुछ शामिल है। अगर और कॉलेजों में गड़बड़ी निकली तो क्या होगा? बड़े स्तर पर एक्शन हो या सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दी जाएगी? गहराई में जाकर देखें तो ये समस्या सिर्फ मुजफ्फरपुर तक सीमित नहीं है। पूरे बिहार में निजी कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और अब कुछ अच्छे भी हैं जो वाकई क्वालिटी देते हैं, लेकिन कुछ तो सिर्फ कमाई के धंधे हैं। वे छात्रों को एडमिशन के समय मीठी मीठी बातें करते हैं, लोन लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाद में फीस बढ़ा देते हैं। अतिरिक्त चार्जेस, क्रेडिट कार्ड योजना का पैसा आया तो कुछ ने तो फर्जी छात्र भी दिखा दिए और उनके नाम पर पैसे ऐंठ लिए। छात्रों का भविष्य कौन बचाएगा? माँ बाप उधार लेकर, जमीन बेचकर या मेहनत की कमाई से भेजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर कॉलेज लापरवाह है तो वो छात्र क्या सीखेगा? मार्केट में उसकी डिग्री की वैल्यू क्या होगी? बेरोजगारी पहले से है, ऊपर से फर्जी डिग्री या कमजोर शिक्षा, ये तो जीवन भर का घाटा है। सरकार का एक्शन सराहनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया जो संस्थान अनियमित है उनके नए पेमेंट रुकेंगे, लेकिन जो छात्र पहले से लिंक्ड हैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये बैलेंस अच्छा है। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। अब जरूरत है और सख्ती की, ब्लैक लिस्टिंग की, जुर्माना की या लाइसेंस रद्द करने की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की सफलता के आंकड़े अगर देखें तो लाखों छात्रों को फायदा हुआ है, लेकिन जहां गड़बड़ी हुई है वहां विश्वास भी टूटा है। मुजफ्फरपुर में ये 3 कॉलेज अगर नियम तोड़ते हैं तो आसपास के दूसरे कॉलेजों पर भी असर पड़ता है। अच्छे कॉलेजों को भी शक की नजर से देखा जाता है। सवाल यही है कि आखिर इन कॉलेजों ने कितना पैसा गलत तरीके से ऐंठा होगा। पूरी जांच रिपोर्ट अभी भी पब्लिक नहीं हुई, लेकिन अनुमान है कि करोड़ों का मामला हो सकता है। अगर एक छात्र का 4 लाख रुपया और सैकड़ों छात्र का कितना, फिर सोचिए जरा। एक छात्र से अगर 4 लाख तो 100 छात्रों से कितना? ये पैसा टैक्स पेयर्स का है, गरीबों का है। निजी कॉलेजों की क्रिटिकल विश्लेषण अगर करे तो कई बार ये क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। फैकल्टी हायर करते नहीं है, इंफ्रा विकसित करते नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। छात्र एडमिशन लेते हैं, लोन आ जाता है, लेकिन रिजल्ट शून्य। पास आउट रेट कम रहता है, प्लेसमेंट 0 रहती है और फिर वही छात्र बेरोजगार हो जाते हैं। लोन चुकाने का बोझ उनके माथे पर होता है और फिर कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। हमें सोचना होगा सिस्टम लेवल पर। सरकार को और मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए। AI बेस्ड पोर्टल, रैंडम ऑडिट, छात्र फीडबैक, निजी कॉलेजों को भी जवाबदेह बनाना होगा। सालाना रिपोर्ट तैयार करना होगा, इंफ्रा अपडेट करना होगा। क्या ये एक्सेल से दिखावा रहेगा या असली बदलाव आएगा? सवाल ये भी है कि अभी तो 2 कॉलेजों पर, 3 कॉलेजों पर रेड पड़ी है, क्या बाकी कॉलेजों में पड़ेगी? अगर सरकार पूरे बिहार में ऐसे कॉलेजों की लिस्ट जारी करे तो छात्र सावधान हो सकेंगे। पेरेंट्स सोच समझकर एडमिशन लें। कई छात्रों ने शिकायत की होगी, लेकिन पहले अनदेखी हुई और अब जब एक्शन हुआ तो राहत मिली। लेकिन जो छात्र इन तीनों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनका क्या? उनकी तो किस्मत खराब है। उनकी किस्तें तो जारी रहेगी, लेकिन भविष्य ये तो बर्बाद हो चुका है। वे स्विच कर सकते हैं, अभी भी समय है, दूसरे कॉलेज में, या मजबूरी में जारी रखेंगे। बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए ये योजना अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमियां नजर आती है। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत है। UGC, AICTE जैसे बॉडीज के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन। कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं जहां प्राइवेट कॉलेजों ने क्वालिटी दी है और योजना का सही इस्तेमाल किया है, लेकिन बदमाशों की वजह से सब पर शक है। क्या इन कॉलेजों के मालिकों पर FIR होगा? ये मुजफ्फरपुर का मामला छात्रों के भविष्य से सीधा जुड़ा है। निजी कॉलेजों की लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
सरकार का एक्शन सराहनीय है, लेकिन इसे जारी रखना होगा। पूरे बिहार में सख्त निगरानी, पारदर्शी सिस्टम और छात्रों को जागरूकता फैलाना होगा, उन्हें देना होगा, जागरूक करना होगा। हर छात्र को यह समझना चाहिए, एडमिशन से पहले कॉलेज को चेक करो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, उसकी हिस्ट्री देखो, जो उस कॉलेज से निकल चुके हैं बच्चे उनसे बात करो, फैकल्टी से पूछो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो। अभिभावक भी सतर्क रहे, बिहार के युवाओं, तुम्हारा भविष्य अंधेरे में नहीं जाएगा। सरकार सतर्क है, लेकिन तुम्हें भी अपनी पढ़ाई और सपनों की जिम्मेदारी लेनी है। ये 3 कॉलेजों पर एक्शन शुरुआत है, आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब सोचिए उन हजारों छात्रों के बारे में जो इन कॉलेजों में एडमिशन ले चुके हैं। एक तरफ उनकी पढ़ाई जारी है, लेकिन दूसरी तरफ मन में डर है, क्या मेरा लोन रुक जाएगा, क्या डिग्री वैलिड रहेगी। ये सवाल छात्रों को परेशान कर रहा है, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है, पहले वाली किस्त जारी रहेगी। ये फैसला छात्र केंद्रित है। प्राइवेट कॉलेज अक्सर पॉलिटिकल कनेक्शन या पैसे के बल पर चलते हैं, लेकिन अब डिजिटल ट्रैकिंग से गड़बड़ी पकड़ में आ रही है। MNSSBY पोर्टल पर डेटा मैचिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सब अच्छे कदम हैं। बिहार बदल रहा है, शिक्षा में क्रांति आ रही है, लेकिन कुछ लोग इसे बर्बाद करना चाहते हैं। छात्रों जाओ, लड़ो, सपने पूरा करो, सरकार आपके साथ है। मुजफ्फरपुर का ये मामला सबक है, पारदर्शिता, जवाबदेही और सतर्कता से ही उज्जवल भविष्य मिलेगा। ये तो बचेंगे नहीं, लेकिन आपको अपने भविष्य बचाना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।